भाभी। अरे महक, तुम? हाँ भाभी, कैसी हो? ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे नहीं भाभी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, बहुत घरों में जाना है अभी पोलियो चक्र की जानकारी देने। अरे 2 मिनट तो बैठो, मैं अभी पानी लाती हूँ, पीकर चली जाना। बैठो बैठो। आज कैसे आना हुआ महक? बस सबको याद दिला रही थी कि 2 दिन बाद पोलियो चक्र है। आप भी राहुल को पोलियो की खुराक जरूर पिलाना। ठीक है। वैसे राहुल है कहाँ? अंदर सो रहा है। महक, वो मैं कह रही थी कि वो मेरी सहेली है ना रजनी, वो कह रही थी कि। आप क्या कह रही थी रजनी? वो कह रही थी कि बच्चों को चाहे जितनी भी पोलियो की खुराकें पिलवा दो, फिर भी पोलियो हो सकता है। तुम्हारी सहेली ने कह दिया और तुमने मान लिया? नहीं, मैं तो बस। देखो भाभी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अगर किसी बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा और चीजें दी जा रही हो, उसे समय पर सारे टीके ना लग रहे हो, साफ सफाई का ध्यान ना रखा जा रहा हो, तो पोलियो की खुराक अपना काम कैसे करेगी? समझ गई ना? हाँ हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। गंदगी की तो देखो। अच्छा भाभी, चलती हूँ। पोलियो चक्र याद रखना। महक ने अपनी बात तो कह दी, पर मीरा की बात का क्या? नमस्कार, मैं अमन, इस ब्लॉक का बीएमसी। अभी आपने देखा हमारी सीएमसी महक ने पोलियो चक्र की जानकारी तो दे दी, मीरा की बात का जवाब भी दिया, पर महक का तरीका, उसका व्यवहार, उसका बात करने का ढंग, जल्दबाजी में कुछ तो रह गया। आप सब तो इस फील्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि महक के व्यवहार में और क्या बेहतर हो सकता था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए, मैं बहुत जल्द फिर मिलता हूं। महक के व्यवहार में क्या बेहतर हो सकता था? अरे वाह, आप लोगों ने तो बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। अगर महक आपके सुझावों पर अमल करती तो क्या होता? चलिए देखते हैं। भाभी, भाभी। कौन? भाभी, मैं महक। महक, अंदर आना। अरे भाभी, आप तो कपड़े धो रही थी, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं, वो तो राहुल सो गया था, मैंने सोचा जल्दी से कपड़े धो लूं। तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। बैठो। और महक, आज कैसे आना हुआ? अरे भाभी, पहले आप आ तो जाओ, फिर बताती हूँ। लो, बैठो ना भाभी। वो 2 दिन बाद पोलियो चक्र है ना, बस उसी के बारे में बताने आई थी। आप भी राहुल को पोलियो की खुराक जरूर पिलाना। 5 साल तक हर बार पोलियो की खुराक पिलानी है उसे। अभी तो वो 3 का ही हुआ है ना? हाँ, पिलाऊंगी ना। क्या हुआ भाभी? वो रजनी है ना मेरी सहेली, वो कह रही थी कि पोलियो की खुराक बच्चों को चाहे जितनी बार भी पिलाओ, ये फिर भी पोलियो हो सकता है। नहीं भाभी, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे कई बार पोलियो की खुराकें पीने के बाद भी अपने अंदर पोलियो से लड़ने की ताकत नहीं जगा पाते, पर इससे भी निपटा जा सकता है। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखो भाभी, पोलियो खुराक को असरदार बनाए ये 4 उपाय। पहला, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। दूसरा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तीसरा, सारे टीके सही समय पर लगाए जाए। और चौथा, अगर कभी दस्त हो जाए तो एएनएम बहन जी या डॉक्टर की सलाह पर ORS का घोल और जिंक की गोलियां दी जाएं। तो इससे हर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसे बच्चे को अगर पोलियो की खुराक मिले
तो वो पोलियो बीमारी से जरूर लड़ सकता है ना? वाह भाभी, बिल्कुल सही। भाई मान गए, आपके सुझावों ने तो तस्वीर ही बदल दी। महक ने अपनी बात तो कही ही, मगर उसने मीरा की बात को भी ध्यान से सुना। उसके चेहरे और हाव भाव से उसकी चिंता को समझा और हमदर्दी का हाथ बढ़ाया। फ्लिप चार्ट का सही इस्तेमाल करके उसने मीरा को ऐसे समझाया जिससे वो बात को पूरी तरह समझ गई। कुछ जरूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। प्यार से मिलें और भरोसा कायम करें। वो 2 दिन बाद पोलियो चक्र है ना? ध्यान से सुने और देखें बोलने वाले के हाव भाव क्या कह रहे हैं। क्या हुआ भाभी? जल्दबाजी में सवालों का जवाब न दें। अगर किसी बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा और चीजें दी जा रही हो, फ्लिप बुक और अन्य संचार सामग्री का इस्तेमाल करें। लोगों से कटुता से बात न करें। तुम्हारी सहेली ने कह दिया और तुमने मान लिया। परिस्थिति को समझकर संवेदनशीलता से पेश आएं। रुको, मैं दिखाती हूँ। समय देकर मूल संदेशों को अच्छे से समझाएं। ये देखो भाभी, पोलियो खुराक को असरदार बनाए ये 4 उपाय। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चे का 7 बार टीकाकरण जरूर करवाएं। जन्म के समय 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, 5 साल में 7वीं बार। याद रहेगा ना? 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार।